आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग बाइबल में देखेंगे कि जब अन्याय होता है तो न्याय के लिए हम लोगों को आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि वर्तमान में आप सभी लोग जानते हैं जो स्टूडेंट लोग रैली कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है अपना फ्यूचर के लिए, और जो शिक्षा मंत्री है उसको इस्तीफा देने के लिए सब लोग नारे लगा रहे हैं, अपना भविष्य के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सभी लोग एकता होकर मिलकर अपना हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो आज हम लोग बाइबल में देखेंगे कि अपना हक के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 31 का 8 और 9 वचन ऐसा लिखा है, गूंगों के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। तो आप लोगों ने वचन सुना। तो जो हमारे बीच में प्रभु का दास है वो आएंगे और हम सभी लोगों को वचन समझाएंगे, सिखाएंगे। तो हमारे बीच में प्रभु का दास है, वो आएंगे और हम लोगों को वचन सिखाएंगे। आप सभी साथियों को जय मसीह की, जय भीम। इन दिनों में हमारे भारत देश में क्या चल रहा है आप सभी लोग जानते हैं। मुझे उसके रिगार्डिंग आज परमेश्वर का वचन के तहत आप लोग का बीच में बात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया। इसलिए मैंने चाहा कि आप लोग का बीच में बताना चाहूँगा कि हम मसीह लोग हमारे देश दुनिया में जब अन्याय अत्याचार होता है, हम मसीह लोगों को क्या करना चाहिए। व्हाट बाइबल स्पीकिंग अबाउट दिस, बाइबल इसके बारे में क्या कह रहा है। हम मसीह लोग उसी समय केवल आवाज़ उठाने के लिए कोशिश करते हैं। हम मसीह लोग तब हम लोग प्रार्थना करने के लिए सोचते हैं जब मसीह के बीच में जो घटना हुई है। लेकिन आज हमारे भारत देश में कई सारे असहाय लोगों के साथ, कई सारे गरीबी लोगों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार होता है। कई सारे बहन बेटियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम मसीह लोग इसी बीच क्या करना चाहिए। और आज की सेम परिस्थिति वही है जिसको लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया। वो भी एक अन्याय हुआ युवा लोग के साथ, स्टूडेंट लोग के साथ। हमारे बीच में सबसे पहले प्रभु का दासी ने एक वचन पढ़कर उसी विषय में कही है। भारत देश में या फिर कहीं भी अन्याय अत्याचार जहाँ होता है, हम मसीह लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल जो कह रहा है उसी के बातों को लेकर मैं आप लोग का बीच में समझाना चाहूँगा। दो वचन को लेकर मैं आप लोग का बीच में समझाने के लिए कोशिश करूँगा ताकि आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ न पाए। जिस तरह प्रभु का दास जी ने हमारे बीच में नीति वचन 31 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़कर हमारे बीच में इस बात को रखी है। वो वचन का अर्थ क्या है आज हम लोग जानेंगे। नीति वचन 31 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा हुआ है, जो बोल नहीं सकते उनके लिए अपना मुंह खोल। और प्रभु का वचन आगे हमें ये कह रहा है कि सब असहाय लोगों का न्याय कर, अपना मुंह खोल, धर्म से न्याय कर और दीन दुखियों का न्याय कर। प्रभु ने अपने दास ज्ञानी सुलेमान के जरिए इस बात को हमारे बीच में प्रकाश करने के लिए कह रहा है। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना बाइबल के अनुसार, अन्यायी लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। और यही चीज़ हमारे देश दुनिया में हो रहा है। हमें आवाज़ उठाने के साथ साथ प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है। यही चीज़ परमेश्वर हमें सिखाता है। जहाँ का अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हम अगर सच्चे परमेश्वर को जानते, हमें चुप रहना नहीं चाहिए। ये अन्याय चाहे वो चर्च के अंदर में या फिर चर्च के बाहर में क्यों ना हो, हमें आवाज़ उठाना जरूरी है।
अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसका मतलब हम भी उनके साथ देने का बराबर है। इसलिए हमें हर हमेशा आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग देख सकते हैं एक घटना जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसकी मौजूदगी में मंदिर के अंदर में क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था। वहाँ पे यीशु मसीह ने आवाज़ उठाया था। ये बातों को हम लोग पढ़ सकते हैं यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसका 13 से लेकर 17 या फिर मत्ती 23 अध्याय को हम लोग पढ़ सकते हैं। यीशु ने मंदिर में व्यापार और भ्रष्टाचार देकर उससे रोका। क्यों? उन्होंने धार्मिक अगुवा को पाखंड की भी खुलकर निंदा की, लेकिन उन्होंने कभी हिंसा, बदला या घृणा को नहीं बढ़ावा दिया। जो कुछ भी पाखंडी होता है खुलकर यीशु मसीह ने निंदा किया और हमें जागरूक भी किया, तुम भी सावधान रहो। और व्यापार और भ्रष्टाचार मंदिर के अंदर में यानी कि चर्चेस में आज भी ऐसी कई सारी जगह है मसीह लोग चुप रहते हैं। चर्चों में ऐसे कई सारे मिस्टेक्स होता है, एक छोटे छोटे मिस्टेक्स आगे जाकर हमारे लिए खतरा बनता है। हम चुप रहते हैं, हमें आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम सच्चाई के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हम सच्चाई परमेश्वर के लोग नहीं हैं। हमारा परमेश्वर सच्चा है, इसलिए हमें सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है। ये सारे वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट पता चलता है प्रभु ने भी आवाज़ उठाया अन्याय के खिलाफ, हमें भी उठाना चाहिए और प्रार्थना भी करना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए। नीट पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट लोग का ज़िंदगी बर्बाद हुआ। बहुतों ने अपना ज़मीन बेचकर, बहुतों ने कर्ज कर कर अपना फ्यूचर बनाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होते, लेकिन उनके साथ क्या होता है, नीट पेपर लीक किया जाता है। एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक किया जाता है, एग्ज़ाम के बाद उनको बताया जाता है कि ऐसा जो स्टूडेंट अपना भविष्य और सपना देखते हैं वे लोग सपना में ही रह जाते हैं। इस बात को लेकर हमारे भारत देश में जो प्रोटेस्ट हुआ तो मुझे बहुत दुख लगा। स्टूडेंट लोगों के साथ बहुत अन्याय भी हुआ, उनको न्याय देने का बजाय उनको अन्याय किया गया। लेकिन हम सभी लोग प्रार्थना करें। आज तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आने वाला दिन में कोई भी नेता या कोई भी सरकार देश में अन्याय या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते, हमें आवाज़ उठाना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। क्योंकि हम युवक हम जो एक होंगे और एक साथ खड़े होंगे तो हम हर एक चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आजकल पॉलिटिकल में भी धर्म का राजनीति चलता है, युवा लोगों को भटकाया जाता है और उन लोगों को धर्म के नाम पर अलग किया जाता है। लेकिन वर्तमान की स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई हर एक लोग एक हो गए। हम एक होना है, हम भारतीय है, हमारा पहचान हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। इसलिए भाईचारा बनाए रखें। और मैं आप लोगों के बीच में इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा बाइबल कहता है हमेशा आवाज़ उठाएंगे और हर हमेशा हमें प्रार्थना करना है हमारे देश की उन्नति के लिए। जितना नेता मंत्री है उन सबको परमेश्वर आशीष करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले संडे में सुबह 6 बजे। तब तक आप सभी को जय मसीह। खुदा बना आप सभी को आशीष और बरकत।